ब्रेक करिए। जेडी वेंस और शाहबाज की बैठक जारी, ब्रेक करिए। करीब 1 घंटे से जारी है बैठक। शांति वार्ता से पहले शाहबाज से मुलाकात, शाहबाज से मिल चुका है ईरानी डेलीगेशन। यह बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा कौशिक सर के पास। कौशिक सर, आपने तो इनको कवर किया है, मैं चाहूंगा ये जो जेडी वेंस और शाहबाज के शॉट से वो लगाइए। सर, दैट मैन इज अ वेरी कॉमिकल कैरेक्टर। Nobody takes him seriously। उस आदमी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। हम शाहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, कहां हम ओमान की बात कर रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान, जिसका इंटरेस्ट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। कहां, मतलब फ्रॉम वेयर आर वी क्लाइंबिंग डाउन, और कहां पाकिस्तान, जिसका 900 किलोमीटर, बहुत ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ। सबसे बड़ी शिया कम्युनिटी है ईरान के बाद, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी वो वहीं पर है। क्या मतलब शाहबाज शरीफ, कैन ही मेक ब्रोकर द डील सर? दरअसल इसमें शाहबाज की कोई भूमिका ही नहीं है निशान। शाहबाज एक ऐसी कठपुतली है जिसको वो जो बोलते हैं उनको पहले सिखाया जाता है। जो अगर जेडी वैंस की उनके साथ मुलाकात हो रही है तो वो इस वजह से नहीं कि वो इंटरलोक्यूटर हैं, वो इस वजह से कि वो उनके कान में कुछ कहना चाहते हैं कि आपको ये बोलना है। उनके तो ट्वीट भी अमेरिका में तैयार होते हैं। उनके उसके वो जो शाहबाज ट्वीट करते हैं उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को पता होता है वो बात कि ये शाहबाज ये ट्वीट करने वाले हैं। तो मैं इतने नॉन सीरियस इंटरलोक्यूटर के बीच में आप शांति की उम्मीद कर रहे हैं, मुझे हैरत होती है। और हैरत इस बात पर, ये इस शांति वार्ता का कुछ भी नतीजा। मैं आपसे ऑनेस्टली और कौशिक सर एक बात बोल रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को आखिरी मौका दे रहे, और ईरान खासकर ज्यादा, क्योंकि अमेरिका के लिए मेरे पास जो जानकारी है, जो मेरे वॉशिंगटन डीसी में फ्रेंड्स हैं, सब कह रहे हैं कि ट्रंप जो है इस युद्ध में कैसे भी करके इस बैठक के बाद विक्ट्री डिक्लेयर करके निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं बस हो गया, हम जीत गए, वी आर कमिंग आउट ऑफ इट। इस निशान से शांति वार्ता का कोई भी नतीजा हो, शांति हो या ना हो, इस युद्ध विराम में युद्ध विराम टिकता है या नहीं टिकता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है और पूरी दुनिया के सामने साफ है कि ईरान के सामने अमेरिका हार चुका है। इस टेबल पर बैठते ही वो हार चुका है। उस कौम जिसमें रजीम चेंज की बात करते थे, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म करने की बात करते थे, उसके जो हार्डलाइनर्स थे वहां पर, और उनके वहां लोकतंत्र की बात करते थे, उनके सामने बातचीत के सामने बैठते ही और इस्लामाबाद में बैठते ही चुका है सर। अब मैं आपको बता रहा हूं, रियल टाइम में हमारे दर्शक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टीवी9 भारतवर्ष को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ा सा पुल आउट करिए गुलशन भाई यहां पर, और बगल में वायरल सवाल एक बार फिर से। और अब देखिए न्यूज फ्लो जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्यों मुझे लगता है ये बातचीत फेल हो सकती है, दिखाइए लोग क्या कह रहे हैं। बलीराम काले कह रहे हैं क्या जगह चुनी है अमेरिका ने बातचीत करने के लिए, कुछ नहीं होने वाला इस बातचीत से। यहां पर संजय कह रहे हैं हां भाई शांति का समझौता निकलेगा, लेकिन और कुछ नहीं। अब अमेरिका जो है कम से कम पाकिस्तान को कुछ पैसा दे देगा, ये एक सज्जन कह रहे हैं, इनका नाम क्लियर नहीं है। सुयश महाजन कह रहे हैं पाकिस्तान की न्यूज। तो ये देखिए जरा इस वक्त एक और एक मिनट, यहां पर एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े, अंकित प्रजापति। सर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है क्या? नहीं भैया बिल्कुल नहीं हो सकता। वर्ल्ड इज एट वॉर बट देयर इज नो वर्ल्ड वॉर, थिंग्स हैव चेंज। यहां पर एक और बड़ी खबर यहां पर हमारे साथ, ये देखिए इस वक्त नो किंग्स प्रोटेस्ट का असर क्यों नहीं हो रहा वॉशिंगटन में, यह बड़ा गंभीर सवाल है। नो किंग्स प्रोटेस्ट हम आपको दिखाने वाले जो ट्रंप के खिलाफ चल रहा है। यहां पर एक और सज्जन आ रहे हैं, अफरोज अंसारी कह रहे हैं नहीं कोई इससे फायदा नहीं होने वाला। सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, मैं अपने आउटपुट इनपुट की टीम को रिक्वेस्ट करूंगा जैसे ही ब्रेकिंग आए तुरंत दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर बहुत बड़ा दावा, अमेरिका ने धोखा दिया तो पाकिस्तान होगा जिम्मेदार, शर्तें पूरी नहीं होने पर पाकिस्तान होगा जवाब दे। वार्ता के बीच ईरान की पाकिस्तान को वार्निंग। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे अमेरिका ईरान वार्ता के बीच ईरान का ऐलान, सीधी बैठक नहीं तो वार्ता टूट जाएगी। ईरान ने कहा आज बात बनेगी या बिगड़ेगी। ईरानी मीडिया ने कहा, ईरान ने कहा हफ्तों के लिए इस्लामाबाद नहीं आए। ये देखिए इस वक्त बड़ी खबर, देखिए उन्होंने क्लियर कट कर दिया। दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह हैरान करने वाली है। और इस खबर में मैं चाहूंगा जो आपके पास शॉट से ध्यान से लगाइएगा। अमेरिका से शांति वार्ता पर ईरान को नहीं विश्वास, ब्रेक करिए। शांति वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान, दिखाइए। ईरान पूरी तरह भरोसे के साथ वार्ता में शामिल नहीं है, बड़ी खबर। अरागची ने जर्मन विदेश मंत्री को दी जानकारी, फोन पर बातचीत में बताया अमेरिका पर विश्वास नहीं, बड़ी खबर।
एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। शांति वार्ता के बीच हाई अलर्ट पर ईरानी सेना, ब्रेक करिए। ईरान की सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया। ईरानी फौज ने कहा उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका पर अविश्वास के बीच सेना तैयार है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। वार्ता से पहले ईरान की बड़ी चेतावनी, यह देखिए। की शर्तों पर नहीं होगी बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिए। अब वार्ता शुरू हो चुकी है, दैट इज वार्ता यहां पर। अब बड़ी खबर ध्यान से देखिए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। कैंप 4 पर 40 दिन की जंग के बावजूद ईरान के पास हजारों मिसाइलें मौजूद, ब्रेक करिए। 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हमले को तैयार, अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मिसाइल लॉन्चर्स तैयार। अभी भी लंबी जंग के लिए ईरान के पास हथियार। सेना अधिकारियों के हवाले से ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कैंप 1 पर ईरान को हथियार देने की तैयारी में चीन, ब्रेक करिए। सीजफायर के बीच चीन ईरान डील के संकेत, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान भेजने की खुफिया खबर, थर्ड कंट्री के जरिए सप्लाई छिपाने की कोशिश, दोनों ब्रेकिंग। और सीधा ये फ्लोर पर और चैट में पहले वाली ब्रेकिंग रखेंगे और ये फ्लोर रखेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, ईरान को हथियार देगा चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा, आने वाले हफ्तों में ईरान को नए हथियार दे सकता है चीन। किस तरह के हथियार देगा? मैन पैड्स, एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि वही जो यूक्रेन को अमेरिका ने दिए थे, छिपकर भेजने की रणनीति है। चीन थर्ड कंट्री के जरिए गुप्त तरीके से सप्लाई कर रहा है। सीधे यहां पर ब्रेकिंग रखी है ईरान के मिसाइल वाली, और मेरे साथ मेरे खास मेहमान जो हैं, सीधे चलिए उनके पास, सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ये ईरान की सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर है। वो अभी और ब्रूजेस दे सकता है सर, वो बहुत ब्रूजेस दे सकता है, और ये नया यूक्रेन बन सकता है। व्हाट इज योर टेक सर? एब्सोल्युटली निशान, देखिए अभी तक हमने फैक्टर इन नहीं किया है कि ईरान के पास मिसाइल की काबिलियत क्या है। ये सिर्फ ओपन सोर्स से हम यही कह रहे हैं। 3000 के साथ शुरू किए थे, अभी 1000 बाकी है। मेरा टेक है ये 1000 से ज़्यादा कोई हज़ार उनके पास पड़े हैं। नंबर 2, चीन का जो आप मदद कह रहे हैं, ये करेंगे नहीं। ये उनके मिसाइल ऑलरेडी आ चुके हैं, नाकामयाब साबित हुए हैं। वो अभी अच्छे और अपग्रेडेड क्वालिटी जो मिसाइल्स हैं दूसरे कंट्री के जरिए से भेज रहे हैं। हम भूलना नहीं चाहिए, एक ट्रेन लाइन तेहरान और बीजिंग के बीच में है, और सी पैक से एक रोड आता है ईरान की, कटिंग अक्रॉस अफगानिस्तान इनटू ईरान। ये भी उनका एक सी पैक का एक रास्ता है जो आगे वो डेवलप करने जा रहे हैं। कोई सारे कॉन्वॉय